मेरे लड़के को दूध की जरूरत थी यार भाई, हम अपने लिए रखे हैं मगर चाहिए 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 में प्राइवेट सेक्टर में हम आजाद हैं। जो हमको बेहतर लगेगा वो हम करेंगे। इसमें युवा को, हर युवा को नौकरी नहीं मिल सकती है। जी बिल्कुल। और जितनी भी विकसित राष्ट्र है, देश है, उसमें क्या है, बिजनेस है। जिस आदमी को जिस चीज का ज्ञान नहीं है जी, उस आदमी पे उस आदमी से उस पे चर्चा ही नहीं करना चाहिए। तो सोचे भी कभी नहीं थे सपने में कि ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। जो अपने गांव में नहीं आए थे 25-30 साल से, 35 साल से, वो लोग भी गांव की तरफ रुख कर दिए। नहीं तो आपको फेल होना, क्यों कि आप कुदरत से लड़ाई नहीं कर सकते। तो ये ठगबाजी जो है मेरे साथ हुआ है। उसको मास्टाइटिस था, जो कचड़ा होता है, कचड़ा इसका गिरा नहीं, गाड़ी वहां से आई और ड्राइवर भी जो 32,000 की पड़ी थी और बाकी हमारा भाड़ा जो लगा था। कितना दूध? ये सर अभी 6 लीटर टाइम पे है। से बिलोंग करते हैं, इस मिट्टी से बिलोंग करते हैं, कहीं बाहर के हम लोग आए हुए नहीं हैं। और हमने जब होश संभाला तब से मैं देख रहा हूँ कि हमारे घर, हमने बैलों को भी देखा है अपने घर। और झाड़ू अगर हम लगा रहे हैं तो हमें अब घबराने की कोई दिक्कत ही नहीं है। 10 पशु लाया था और हमको सूट नहीं किया, हम बेच दिए। अरे भाई साहब, आपने कभी हाथ लगाया नहीं, उसको खाना खिलाया नहीं, उसका गोबर उठाया नहीं। मित्रों ने कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के उसिया गांव में। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं काफ़ी सिंपल तरीके से इस डेयरी फार्म की शुरुआत जो है 4 गायों से किया गया था। सर के पास जो है गाय कई पीढ़ियों से जो है 1-2 गाय जो है रहती थी दूध पीने के लिए। और सर जो है साल भर पूर्व जो है कमर्शियल तौर पे जो है डेयरी फार्म की शुरुआत किए हैं और अभी सीखने के तौर पे किए हैं। अभी फ़िलहाल में इनके पास जो है 4 गाय है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेजेंट में कितना जो है प्रतिदिन का मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है, क्या जो है गांव में दूध का रेट है, किस तरह से इनका रख रखाव है और एक डेयरी फार्म में क्या क्या चुनौतियाँ आती है। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो इस वीडियो में दिया गया है, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। जानकारी अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर। सर मेरा नाम मोहम्मद अखलाक खान जी, और ग्राम उसिया जी, और जनपद गाजीपुर, ये दिलदार नगर, ये शौराई तहसील में आता है हमारा गांव। जी जी जी। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सर कि आपको डेयरी फार्म करने का आइडिया कहाँ से आया? क्या आप पहले से आपके घर में कोई गाय रखा था या कैसे? नहीं सर, ऐसा है कि हम देख रहे हैं कि जब से हम जन्म लिए हैं तब से हमारे घर में 1-2 गाय जरूर रहती थी घर में दूध खाने के लिए। जी जी। तो हमने बताया ना कि एक ऐसा मतलब घटना कि अपने खाने के लिए गाय को लेके आए दूध घर में खाने के लिए, क्योंकि मेरे लड़के को दूध की जरूरत थी। हम लोग पहले से भी दूध के शौकीन रहे हैं। तो एक गाय लेकर के आया, तो नहीं बताया कि लोग गाँव से कोई व्यक्ति आया नहीं हमको चाहिए। अरे भाई, हम अपने लिए रखे हैं मगर चाहिए 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 में। जी। तो ये जो है कि ये धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और एक माइंड सेटअप होता गया कि नहीं, इसमें तो लग रहा है कि यार अच्छा मुनाफा है। क्योंकि हम देखिए प्राइवेट सेक्टर से हैं, यूनियन बैंक का फ्रेंचाइजी चलाते थे और भी काम किए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग से भी हम मतलब काम किए हैं। तो हमको धीरे धीरे लगा कि प्राइवेट सेक्टर में हम आजाद हैं। जो हमको बेहतर लगेगा वो हम करेंगे। और इससे क्या है कि अगर हम सफलता के साथ अगर इस काम को अगर कर लिए तो हमको लगता है कि देश में हर युवा को नौकरी नहीं मिल सकती है। जी बिल्कुल। और जितनी भी विकसित राष्ट्र है, देश है, उसमें क्या है, बिजनेस है। बिजनेस है, बिल्कुल सर। तो अगर हमारे चलते अगर पास पड़ोस के या हमारे देश के जो युवा लोग हैं, अगर युवा भाई हैं, अगर वो इस काम को अगर करते हैं, अगर करेंगे तो देश का भी तरक्की होगा, उनका और उनके परिवार का भी तरक्की होगा। मैं इतना ही वाले मना नहीं किया है आसपास के लोग जो है कि मतलब कहाँ से डेयरी सेक्टर में आ रहे हैं। देखिए होता क्या है ना कि जहाँ तक मैं मानता हूँ जी कि जिस आदमी को जिस चीज़ का ज्ञान नहीं है जी, उस आदमी पे उस आदमी से उस पे चर्चा ही नहीं करना चाहिए। जी। चर्चा उससे करना चाहिए जो उसका जानकारी रखता हो। जी। मैं आस पड़ोस से मैं क्या रखूँ, जो बाल्टा वाले से दूध लेता है वो क्या हमको बताएगा, क्या हमको ज्ञान देगा? जी जी। अगर हम 4 जगह 5 जगह जा करके और उस ज्ञान को हम देखे हैं और देखने के बाद हम उस काम को कर रहे हैं, हम किसी सफल अगर डेयरी फार्मर से अगर हम मिलेंगे तो बोले कि ना बाबू, आप सही ट्रैक पे हो, आप काम करो, आपका हम कोई जो भी होगा हम सहयोग करेंगे। तो वो आदमी हमको राय दे सकता है गलत या सही का, मगर जो इसको पता ही नहीं है, जो बाल्टा का दूध लेता है, वो हमको क्या राय देगा? अगर उस गाय को मैं देखूं तो हमको टोटल 15 महीना होगा। 15 महीना हो गया, क्योंकि वो गाभिन ही थी। गाय देखने में हमको ठीक लगी तो हम ले लिया अपने ही गाँव में कि कोई दूसरा न ले ले, क्योंकि सस्ती भी 20,000 की गाय बहुत अच्छी थी। जी जी। हमारे लिए हम लेके चले आए। इसके बाद 1 से 2 किए। हमारे गांव में जो है वो 90% लोग गाय या भैंस का पालन कुछ नहीं करते हैं।
यहाँ नौकरी वाले ज़्यादा लोग हैं, या नौकरी वाले लोग भी अगर जो लोग नहीं है करने को तो हजारों आदमी कर सकता है, मगर जो नहीं है वो नहीं है। क्योंकि आजकल जो नए युवा है सर, वो भी जो है खेती किसानी से, पशुपालन से दूर भाग रहे हैं, लोग करना नहीं चाहते हैं, बाहर जा करके 8,000 10,000 का जॉब कर लेते हैं। देखिए इसमें हम बता दें कि जैसे एक छोटा सा अपने पास अनुभव है जी, बकरी फार्म का। जिस वक्त लॉकडाउन लगा था, महामारी आया था पूरे विश्व में जी, उस समय क्या हुआ कि दुनिया ही बदल गई थी जी। बड़े अच्छे जो ब्रिलियंट लोगों का ये था कि वो सोचे भी कभी नहीं थे सपने में कि ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। जो अपने गांव में नहीं आए थे 25-30 साल से 35 साल से, वो लोग भी गांव की तरफ रुक कर दिए। और उसमें क्या हुआ कि अब तो रुक कर दिए, खर्च तो रुकने वाला है नहीं, नौकरी भी छूट गया भाई, सारी कंपनियों में ताला लग गया, कहीं कुछ नहीं, मेडिकल खुल रहा है, थोड़ा राशन पताई का दुकान खुल रहा है, बाकी कहीं कोई कुछ नहीं है चारा। तो हम देखे कि उस समय में बकरी का जो है वो शुरू हुआ, बड़े पैमाने पे लोग बकरी पालन शुरू किए। उसमें क्या हुआ कि जो बिचौलिया टाइप के लोग थे वो बिना ट्रेनिंग का ये लोग काम किए। तो बिना ट्रेनिंग का जो आपको पता नहीं है वो काम करिएगा तो फेल तो होना ही होना है। जी जी। और जो बिचौलिया थे या बीच में जो गलत लोग होते हैं वो लोग मिलते थे और वो अपने गलत बकरी दिलवाते थे, बकरियां मरती थी, लोग अनसक्सेस होते गए, लोग कहते अरे सही नहीं है, सही नहीं। जबकि हम एक बार कानपुर गए थे घूमने के लिए, तो कानपुर देहात में उधर क्या है कि हर दरवाजे पे 2-4 भैंस गाय या बकरी बंधी हुई है, हर दरवाजे पे आपको देहात में मिलेगा। तो उसने कहा भैया देखिए ऊसर और बांगर में फर्क होता है। ये क्या है कि ऊसर जगह पे बकरी जो है वो फलती फूलती है, बांगर पे नहीं। तो हम लोगों का जो मिट्टी है वो ठंडा है, जी जी, तो यहाँ पे नहीं है। जो चीज जहाँ के लिए नहीं है उसको आप बराए मेहरबानी मत करिए, नहीं तो आपको फेल होना। क्यों कि आप कुदरत से लड़ाई नहीं कर सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल, कुदरत से आप लड़ाई नहीं कर सकते हैं। आपके पास है हाँ एक आध बकरी आप रख लिए, चलिए कोई बात नहीं है, पर हम लोग के यहाँ बकरी के लिए ये पूर्वांचल का जो एरिया है ये सूटेबल नहीं है, ना चराई उनके करने के लिए कहीं जगह है और ना वैसा हमारा मिट्टी है, ठंडा मिट्टी है। तो अभी प्रेजेंट में आपके पास कितनी गाय है सर? सर अभी जो गाय है अभी तो सामने ही है कि 4 गाय है, एक बैठी हुई है, 3 खड़ी है जी, 4 गाय है। तो गाय, बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में गाय खरीदारी में भी धोखा खा जाते हैं। हम भी धोखा खाए हैं। तो किस तरह का धोखा खाए हैं सर? धोखा यही खाए हैं कि अगर देखिए कि बीमारी कब किसको आ जाए, हम ही बात आपसे कर रहे हैं, अगर हमें ही बीमारी कोई कल अगर लग जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता। मगर हाँ बीमारी अगर लगा हुआ है तो उसमें अगर किसी को अगर बोल के देते हैं कि सही है तो वो आप झूठ बोल रहे हैं, उसके साथ ठगबाजी कर रहे हैं। तो ये ठगबाजी जो है मेरे साथ हुआ है। उसको मास्टाइटिस था, उसके थन में गांठ बंधा हुआ था, फिर भी वो बंदा बोला कि नहीं भैया एक जो है थन में थोड़ी सी दिक्कत है, बाकी सब थन सही है। मगर उसका सही बता दे, जब उसने बच्चा दिया तो उसके दो थन में पीछे वाले में दिक्कत था। मगर उस गाय को देख करके मैं इतना ही सोचा कि ऐसा है कि उसके ब्रीडिंग पे थोड़ा सा काम करेंगे, क्योंकि इसकी माँ अगर अच्छी है और 22 लाख उसने जो दिया बच्चा वो बछड़ी दिया, बछिया दिया जी जी, तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहा कि आगे का थोड़ा सा सफर जो है जी जी वो हम अपने देखिए क्या है कि बाहर का हम मंगाएंगे वो किस तरीके से गाय है, क्या है, विदेशी नस्ल का मंगाएंगे। तो हमारे यही गाय जो आपके सामने ये जो है ये जब गाय वहाँ शकील डेयरी फार्म से आई तो देखिए ताजा ताजा ब्याई हुई थी और ये गाड़ी में आई। तो गाड़ी में आने के बाद सर ऐसा है कि ये इसका जो कचड़ा गिरता है बच्चा देने के बाद वो इसका जेर तो गिरा दी होगी, मगर इसके बाद जो कचड़ा होता है कचड़ा इसका गिरा नहीं, गाड़ी वहां से आई और ड्राइवर भी ऐसा है कि वो देखते नहीं है, पागल की तरीके से चला करके लाके पहुंचा देते हैं। जी जी। और ये गाय दिक्कत में आ गई, ये 15 रोज तक कुछ खाई पी ही नहीं, किसी इसके दवा इलाज में 12,000 रुपए लग गया। तो यही चीज है कि अपने मिट्टी की अगर कोई हो या अपने घर की बछिया हो, अपने खुद का, तो हम कैसा सीमेंट चढ़वाए हैं, क्या किए हैं, ठीक है 100% किसी का रिजल्ट नहीं होता है, पर इतना तो रहेगा कि हाँ ये जो हमारी है बछड़ी जो है हमारे लिए फायदेमंद होगी, बीमार कम पड़ेगी और उसका हम देख रेख अच्छा से करेंगे, दूध में भी ठीक रहेगी जी। तो 4 गाय है सर, तो कितने लीटर वाली गाय आप रखे हुए? देखिए सर ये बता दें कि ये जो गाय है ये टाइम पे 14 लीटर, टाइम का 14 लीटर इसका दूध था जी। मगर जब ये बीमार पड़ी तो इसका थोड़ा सा दूध में कमी आया, मगर फिर भी ये मान के चलिए कि ये 2 बाल्टी 7 kg वाली से 2 बाल्टी ये दूध देती थी। हाँ सुबह में 2 बाल्टी या 2 बाल्टी शाम में ये देती थी। तो गाभिन हो गई है सर? ये गाभिन हो गई है, 6 महीना की गाभिन है जी। और बाकी ये जो गाय है इसको हम देखे थे, इसमें ऐप पे देखे थे, तो ऐप में देखने के बाद इसको हम ये मऊ में गए थी, मऊ से लाए? जी सर। तो इसको हम लेकर के आए मऊ से। फिर इसके बाद
वो जो है वो अपने यहाँ की लोकल 2 गाय हैं। जी जी। तो कितना में पड़ी थी ये वाली? ये सर जो 32,000 की पड़ी थी और बाकी हमारा भाड़ा जो लगा था। कितना दूध? ये सर अभी 6 लीटर टाइम पे है। 6 लीटर टाइम पर। तो कितना अभी दोनों टाइम का दूध हो जा रहा है सर आपका अभी? हमारा अगर सबका अगर मिला दें तो सर ऐसा है कि दोनों टाइम का मिला के 50 लीटर करीब में हो जाता है। 50 लीटर सर। तो गांव में है सर, तो दूध तो क्या रेट में? हमको कहीं जाना नहीं पड़ता है, 50 रुपए लीटर के हिसाब से, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि आप 50 का दे रहे हैं। हमारे यहाँ गांव में 60 रुपए लीटर दूध अभी बिक रहा है और हम भी प्लान किए हैं कि 2 महीना के बाद 60 कर देंगे। मैंने 50 रुपया बिक जाता है गांव में भी? 50 रुपए यहाँ आकर के 1 किलोमीटर आबादी से मैं दूर हूँ, अभी बाहर घर मेरा बना हुआ है तो, और यहाँ लोग अपना केन लेकर के डब्बा लेकर के आते हैं और यहाँ से दूध लेके जाते हैं। हमको कहीं जाना नहीं है, हमको एक कदम भी यहाँ से हिलना नहीं है दूध को लेकर के। तो क्या प्लान है सर कि मैंने आगे देखिए प्लान यही है सर कि देखिए अभी क्या है कि हमारे लिए एक छोटा सा ये ट्रेनिंग स्कूल है। जी जी। मैं देख रहा हूँ और देखने के बाद हमको अच्छा लगा जी। और मैं चाहता हूँ कि मैं तो ये नहीं चाहता हूँ कि हाँ मेरी कोई गाय बीमार पड़े, मगर एक अनुभव जरूर हमको मिलेगा कि यहाँ साल अगर 2 साल मैं रह जाता हूँ तो यहाँ पे एक अनुभव जरूर मिलेगा कि मैं खिला करके रोग मुक्त रख सकता हूँ इनको। अगर कोई रोग आता है तो जिसको मैं बोला ना कि कोई एक व्यक्ति को आप अपना गुरु मान लीजिए। जी जी। बिना गुरु ज्ञान नहीं होता है। जी जी। बुखार का बहुत सारा लक्षण होता है, बहुत सारा दवा होता है। तो उसमें क्या है कि जब आप किसी गुरु के अंडर आप रहिएगा तो आपको सही दवा सही समय पे आप उनका इलाज करिएगा तो आपकी जो पशु है वो स्वस्थ रहेगा, सही रहेगा, पहले तो बीमार नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं लगता है कि हम इस व्यवसाय को चुन करके गलती कर चुके हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है। हम देखिए क्या चीज़ है कि हम लोग गांव देहात से बिलोंग करते हैं, इस मिट्टी से बिलोंग करते हैं, कहीं बाहर के हम लोग आए हुए नहीं हैं। और हमने जब होश संभाला तब से मैं देख रहा हूँ कि हमारे घर, हमने बैलों को भी देखा है अपने घर। जी जी। बैल से जो जुताई होता था घर पे, इसके बाद गाय भी रही है, कुछ दिन भैंस भी रही है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जन्म से और जो पीढ़ी हम पीछे जाएं तो ये सब हम लोगों के दरवाजे पे बधा मिला है। कोई मेरे लिए नया नहीं है कि हम इससे घबरा जाएंगे। और एक चीज जरूर है कि हमको इनके गोबर से अगर दिक्कत नहीं है तो हमको घबराना नहीं है, घबराहट कभी भी नहीं आएगी। बस सीधी सी बात है, गोबर और झाड़ू अगर हम लगा रहे हैं तो हमें अब घबराने की कोई दिक्कत ही नहीं है। और एक गुरु अगर है हमारे पास तो हमको क्या है, चादर तान के सोना है और समय से इनको खिला पिला देना है। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या डेयरी फार्म करना सही है या गलत है? देखिए सर, हम बता दें कि डेयरी फार्म जो है अब तो जमाना ये है कि एक मोबाइल में आप पूरे संसार को आप देख सकते हैं और सबके नज़र के सामने है कि सफल डेयरी का बहुत सारे वीडियो आते हैं और असफल डेयरी का भी वीडियो आता है। मगर असफलता सिर्फ जबान से कह देने से कि हमने 10 जानवर लाया था या 10 पशु लाया था और हमको सूट नहीं किया, हम बेच दिए। अरे भाई साहब, आपने कभी हाथ लगाया नहीं, उसको खाना खिलाया नहीं, उसका गोबर उठाया नहीं। अरे हो सकता है कि आपके पास अगर कोई लेबर हो वो बीमार पड़ जाए तो उस सिचुएशन में क्या करिएगा? टाइमिंग वही रखिए। और जब भी अगर कोई नौकर भी अगर आप खिलाता है आपके पशु को तो आप खड़ा रहिए वहाँ पे, क्योंकि हमने ये फर्क देखा है कि अगर हम कभी फंस जाते हैं और 1-2 टाइम अगर वो मिला दिया तो दूध पे, उनके सेहत पे, दोनों पे फर्क अंतर आ जाता है। न वो समय से बिना कहे हुए पानी पिला सकता है, न उनको खाना खिला सकता है, न उनको बाहर भीतर कर सकता है। तो चलिए, काफ़ी अच्छी जानकारी सर, आप हमारे दर्शकों के साथ जानकारी अपना साझा किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी सर शुक्रिया जो आप हमारे पास आए